यस, वेलकम मेरे बच्चों। मैं अमित तिवारी आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद अमित तिवारी में। सबसे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी नई वीडियोस हमेशा टाइमली मिलती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर्टी 5 हो चुकी थी इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए। क्लास 12 के बच्चे अब आगे ध्यान दें। प्रॉपर्टी 6 की बात चलने जा रही है। प्रॉपर्टी 6 है प्रगुण 6। प्रॉपर्टी 6 थोड़ी सी बड़ी है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। इंटीग्रेशन ऑफ a से 2a fx dx इज इक्वल टू 0 से 2a fx dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा आप लोग, 0 to a fx dx और 0 किन कंडीशंस में, जब f2a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा fx के और f2a माइनस एक्स बराबर हो जाएगा माइनस fx के। ठीक बेटा, ये प्रॉपर्टी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है और ये इम्पॉर्टेंट है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों क्लास के बच्चों के लिए। तो आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे इस प्रॉपर्टी पर। चलिए ध्यान देते हैं। प्रूफ। जीरो से 2a fx dx, इसको आप क्या लिख सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इसको मैं बना रहा हूं 0 से a fx dx प्लस a से 2a fx dx। जहां से ये a ने नई एंट्री मारी है वो कहां से कहां बीच में, 0 से 2a के बीच की एक वैल्यू है a, और मैंने लगाई है प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 3 मैंने यूज कर ली है। ठीक बच्चों, तो जरा ध्यान से आप लोग देखेंगे, कोई दिक्कत आपको मैं आने नहीं दूंगा। ठीक है, अब आप एक बात को ध्यान रखेंगे इस पार्ट के लिए, जरा ध्यान से देखिए। फ्रॉम सेकेंड पार्ट ऑफ RHS, RHS के दूसरे भाग के लिए आप लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू 2a माइनस टी। क्या लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू 2a माइनस टी, तो dx इक्वल टू आ जाएगा माइनस का dt। दो कंडीशंस लगेंगी एंड x इक्वल टू a, पहले लोअर लिमिट ले लीजिए, यहाँ पे a रख दीजिए, तो 2a जब इधर आएगा तो तब हो जाएगा देन t इक्वल टू क्या हो जाएगा a। जब x इक्वल टू a तो t इक्वल टू a, x इक्वल टू 2a देन t इक्वल टू तुरंत 0। देखिए यहाँ 2a रखेंगे तो 2a कैंसिल, 0 आ जाएगा। समझ रहे हैं बच्चों, dx इक्वल टू माइनस dt। दिख नहीं रहा होगा बेटा ये लाइन, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। dx इक्वल टू माइनस का dt। अब देखिए जरा ध्यान से, अब आप इधर आ जाइए इस पार्ट पर, तब 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx और dx की जगह पर आप क्या रख देंगे, माइनस का dt, माइनस का dt, और fx में x की जगह क्या रख देंगे, f 2a माइनस t, और जहां पर a लिखा था वहां रखेंगे a, जहां पर 2a लिखा था वहां पर रख देंगे 0।
अब आप लगाएंगे इसी में प्रॉपर्टी 2 सॉरी लिमिट को बदल लेंगे, 0 से a और माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस 2a माइनस टी dt। आपको याद होना चाहिए, मैंने बताया था 0 से a fx dx किसके बराबर हो जाता है, माइनस a से 0 fx dx के। क्यों? क्योंकि जब लिमिट की अदला बदली आप करेंगे, ठीक, तो आपको क्या होगा, एक माइनस का साइन आगे लगाना होगा। ठीक, तो देखिए बच्चों, 0 से a fx dx इक्वल टू प्लस 0 से a f 2a माइनस एक्स dx, ये भी एक प्रॉपर्टी थी। a से b ft dt इक्वल टू a से b fx dx, ये बराबर होता था, प्रॉपर्टी फर्स्ट थी। ठीक बच्चों, फिर केस फर्स्ट लगेगा। केस फर्स्ट कुछ कहेगा, एंड f 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दीजिए। देन फ्रॉम 1, तब आप 1 में जाइए, तो जरा देखिए क्या मिलने जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx प्लस 0 से a fx dx, क्योंकि इतनी चीज की जगह पे आप क्या रख देंगे, 2a माइनस एक्स की जगह क्या रख देंगे, fx केवल, इसकी जब केवल fx रख दिया जाए तो क्या आ जाएगा, 2 0 से a fx dx प्रूव्ड। एक बात कंप्लीट हुई, फिर लगेगा केस 2। देखिए जरा, केस 2 क्या कहेगा, एंड f2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। f2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के बराबर होगी 10 फ्रॉम 1। तब आप 1 में जाइए, तो फिर क्या आएगा, 0 से 2a fx dx इक्वल टू 0 से a fx dx माइनस 0 से a fx dx। ध्यान से देखते जाइए, तो ये दोनों निगेटिव हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या आएगा, 0। हेंस पूरी प्रॉपर्टी आपकी कंप्लीटली सॉल्व हो गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं बेटा, छोटी सी है, जरा कठिन नहीं है। प्रॉपर्टी 7 बच्चों, जरा ध्यान से देखिएगा, क्या है, 7 a से b fx dx इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a से b f a प्लस b माइनस एक्स dx, ये प्रॉपर्टी आपको लगानी है। ठीक, तो चलिए इसके लिए हम लोग कुछ करते हैं, प्रूफ लेट करते हैं। क्या, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी, तो माइनस का dx इक्वल टू डी टी, यानी dx इक्वल टू माइनस का डी टी, व्हेन x इक्वल टू a देन t इक्वल टू हाउ मच, x की जगह जब आप a रखेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, t की जगह b आ जाएगा, एंड x इक्वल टू b देन t इक्वल टू a आ जाएगा। जब यहाँ b रखेंगे तो b कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तब आप RHS ले लेंगे, a से b f a प्लस बी माइनस एक्स dx। अब आप क्या करेंगे, इतनी चीज की जगह पर आपने क्या मान रखा है, t, तो एफ टी dx जगह पे dt, वो भी कौन वाला, माइनस वाला। जब वहां पर a लिखा है वहां क्या रख देंगे, b, और जहां b लिखा है वहां पर a रख देंगे।
तो जरा ध्यान से देखिएगा, लिमिट बदलेंगे तो प्रॉपर्टी 2 लगेगी, फर्स्ट लग जाएगी, जो भी लगती है साइन चेंज हो जाएगा, ए से बी एफ टी डी टी। क्यों? क्योंकि ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस बी से ए एफ एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी होती है, इसलिए सामने लिखे दे रहा हूं ताकि आपको कायदे से याद आ जाए। फिर ए से बी एफ एक्स डी एक्स कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? ये भी प्रॉपर्टी लिखे दे रहा हूं, एफ टी डी टी इक्वल टू ए से बी एफ एक्स डी एक्स, डी टी डी एक्स में चेंज हो जाता है। फिर देखिए, आपको पता है जब आप इसका, अब आपको पता ही है कि यही आपका एल एच एस है, तो ये थ्योरम प्रूफ हो जाती है, ये प्रॉपर्टी प्रूफ हो जाती है ना बेटा। तो नेक्स्ट अब आगे बेटा, अब आप लोगों को आगे एक्सरसाइज करनी है जो बेस्ड ऑन है इसी टॉपिक पर, ई प्रॉपर्टीज पर। अगर ये प्रॉपर्टीज आपको सही से आती है तो आपको आगे की एक्सरसाइज में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज से अब एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम्स में और लॉन्ग में आएगा। तो यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड और जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम में बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं वो सब लोग इसको कायदे से ध्यान दें। एक्सरसाइज में स्टार्ट करने जा रहा हूँ। थैंक यू। तो बच्चों एक्सरसाइज 7.11 है एनसीईआरटी की। और इसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूं, जिसका पहला क्वेश्चन है, बहुत अच्छे से देखिएगा, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, लिमिट्स क्या है 0 टू π/2। तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसको अगर आप फर्स्ट इक्वेशन दे देते तो बहुत अच्छा है। आई इक्वल टू 0 से π/2। जरा देखिए मैं कुछ करने जा रहा हूं। प्रॉपर्टी 4 कहती है एफ एक्स ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर, सॉरी 0 से ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 से ए एफ एक्स की जगह पर आप रख देंगे ए माइनस एक्स, यानी लिमिट माइनस एक्स डी एक्स। लिमिट क्या थी ए, एक्स में से ए में से एक्स घट गया, तो ऐसे यहां पर रखोगे, यही प्रॉपर्टी यूज करोगे जब, तो कॉस स्क्वायर π/2 माइनस एक्स। कुछ है नहीं, ध्यान से देखिएगा। देखिए एक्स की जगह पे रख दिया गया है ए माइनस एक्स। वो कैसे रखा गया? ए माइनस एक्स, तो ए माइनस एक्स, ये ए ये एक्स, ए माइनस एक्स। अब आप सबको पता है cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा बराबर होता है। इन दोनों को जोड़ दीजिए, सम कर दीजिए इनका, आई प्लस आई इक्वल टू 0 टू π/2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, 0 टू π/2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, 2i इक्वल टू, जरा ध्यान से देखिए, एक ही में कन्वर्ट कर लीजिए क्योंकि लिमिट सेम है, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स पूरे का डी एक्स। सबको ही जानता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाता है बेटा। तो 2i इक्वल टू 0 टू π/2 1 dx, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में x, और लिमिट लग जाएगी 0 से π/2। एक बार π/2 रख दीजिए, एक बार 0 रख दीजिए, तो i बराबर आ जाएगा π/4। और i किसकी वैल्यू थी? इसकी, और करके लिख सकते हो। यही आपका आंसर। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। सेकंड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आई इक्वल टू, लेट आप हमेशा कर लेंगे 0 टू π/2 अंडर रूट
साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स। बेटा ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया है और कंपटीशन में भी बहुत बार पूछा जाता है, तो आप इसको हल्के में न लेते हुए मेरी बात को मानेंगे और थोड़ा ढंग से देख लेंगे इसको। 0 to π/2 रूट साइन, इसको फर्स्ट इक्वेशन दीजिए, π/2 माइनस एक्स। मैंने क्या कर दिया, यही वाली प्रॉपर्टी लगा दी जो ऊपर लिखी हुई है, a माइनस एक्स। देखो a क्या है, π/2 माइनस एक्स, तब कहीं यही रख दो, साइन π/2 माइनस एक्स कॉस π/2 माइनस एक्स। देखते जाइए, बहुत अच्छा लगेगा क्वेश्चन। आप लोग अपनी बुक्स को खोल के रखेंगे, ठीक, जहां पर चमक रहा देख लीजिएगा, यहां पर रूट कॉस एक्स है। अब देखिए i इक्वल टू 0 to π/2 साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा, कास 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 2, फिर इन दोनों जोड़ दीजिए, 1 + 2, तो i इक्वल टू 0 to π/2 रूट साइन एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। जैसे इनको जोड़ दिया था इन दोनों टर्म को, वैसे इन दोनों टर्म को जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा, 2i इक्वल टू रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स अपान रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, और ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 2i बराबर 0 से π/2 इंटू 1 dx आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, 2i इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंस 1 का डिफरेंशिएशन x, लिमिट लगेगी 0 से π/2। फिर अब आप एक बार π/2 रख देंगे, तो एक बार रख देंगे 0, तो क्या आ जाएगा, i बराबर π/4। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जरा ध्यान से। 3 में क्या कहा गया है, बिल्कुल फ्री होके देखिए 3 को। i इक्वल टू 0 to π/2, लिमिट दे दी गई है 0 to π/2 साइन टू द पावर 3/2x। देख के मत डरिएगा, साइन टू द पावर 3/2x dx अपॉन साइन टू द पावर 3/2x प्लस कॉस टू द पावर 3/2x। देख लीजिए बेटा, हूबहू पिछले क्वेश्चन की तरह है। आप x जगह π/2 माइनस एक्स रख दीजिए। पहला काम आप क्या करेंगे, x की जगह पे π/2 माइनस एक्स रख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा कास थीटा हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट दिए रहेंगे, इसमें x जगह π/2 माइनस एक्स, यहाँ भी π/2 माइनस एक्स, सब चेंज हो जाएंगे। दोनों समीकरण को जोड़ देना, इक्वेशन को, दोनों लोग कट जाएंगे, आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 dx आएगा, हो जाएगा x, लिमिट लग जाएगी 0 से π/2, उधर चल रहा होगा 2i, i इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, π/2 माइनस 0 हो जाएगा, i इक्वल टू π/4 बेटा आ जाएगा।
फर्जी का इसको टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें भी मैं हिंट ही दूंगा, 0 से π/2 cos 5x cos to the power 5x dx अपॉन sin to the power 5x cos to the power 5x। बिल्कुल हूबहू वही तरह क्वेश्चन। पहला समीकरण इसको देंगे, x बराबर पुट कर देंगे π/2 माइनस एक्स, सब जगह पे cos π/2 माइनस एक्स चेंज हो जाएगा साइन में, ये साइन में, ये कास में, दूसरी समीकरण बन जाएगी। इसके बाद दोनों को आप जोड़ दोगे तो 2i बराबर फिर बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 से π/2 1 dx, फिर 2i बराबर आपका फिर आएगा 1 का मतलब x, और लिमिट लगेगी 0 से π/2, फिर i बराबर π/4 आपका फिर आंसर आ जाएगा बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप कर लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ये थोड़ा सा टफ है और इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। मॉडुलस का क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आल्सो बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको तो आप बहुत ही इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए क्योंकि ये लाइफ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है आगे चल के। i = दे रखा है -5 to 5 mod x - 5 dx, सॉरी x + 2 dx बोल दिया है, इसके बाद वाला x - 5 है। ठीक बेटा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, दिमाग से करना है। x + 2 इसको आप 0 बराबर रख दो मॉड के अंदर वाले को, तो x = क्या आएगा -2, यानी ये दोनों लिमिट के बीच में -2 एक ऐसी वैल्यू होगी जो -5 और +5 के बीच में आएगी। तो इसी में इसको ब्रेक कीजिए, i = आ जाएगा -5 से -2 mod x + 2 dx प्लस -2 से +5 mod x + 2 dx। जरा चेक कर लीजिए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। -2 से लिए तो प्रॉपर्टी 3 लग गई, एक हिसाब से आप देख लीजिए। ठीक, तो i = क्या आया इसका, जब आप दो निगेटिव नंबर इसके बीच में रखेंगे तो मॉड की वैल्यू आएगी, ये अपना निगेटिव देगा क्योंकि x का मान जब भी मॉड x क्या कहता है, x कब, इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, -x कब, इफ x इज लेस देन 0। तो जब x का मान 0 से छोटा होगा तो वैल्यू देगा -x, तो जो कि 0 से छोटा है, ये दोनों वैल्यू 0 से छोटी, तो देगा -5 से -2 x + 2 dx प्लस, ऐसे ये पॉजिटिव वैल्यू देगा क्योंकि प्लस का 5 रख से -2 के बीच की वैल्यू रखोगे तो -2 पे 0 हो जाएगा। तो 0 को डिफाइन करना मुश्किल है कि वो पॉजिटिव है कि निगेटिव, और 5 2 से बड़ा 3 रखेंगे तो प्लस, 4 रखेंगे तो प्लस, 5 रखेंगे तो प्लस, यानी ये मॉड ओवरऑल देगा प्लस। तो i = आ जाएगा माइनस का इंटीग्रेशन के बाद x² + 2x -5 से -2, ये रहेगा x² + 2x, लिमिट लगेगी -2 से 5। i = देखिएगा जरा ध्यान से, -2 रखेंगे तो 4/2, यानी इसको आप कह सकते हैं सिर्फ 2, 4 का आधा 2, -2 दूनी 4 माइनस, अब -5 रखेंगे तो प्लस का 25/2, लेकिन 2 5 जब माइनस का 10 प्लस 25/2 प्लस 10 माइनस, अब -2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 2 जा 4। तो जरा ध्यान से देखेंगे बच्चों, देखिए जरा, 2 में से 4 जाएगा -2 यानी प्लस का 2,
माइनस माइनस प्लस, 10 दूना 20, 25 में से 20 जाएगा 5/2 प्लस 45/2। जरा ध्यान से देखिए, 10 दूना 20 और 25, 45/2 और प्लस का 2, 2 2 4, 45 5 50, 50 का आधा 25, यानी इंटीग्रल की वैल्यू इस इंटीग्रल की वैल्यू कितनी आई? 29। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा और आप हंसते हुए इसको सीख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों लेते हैं। अब बच्चों अब हम लोग बढ़ चले क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। 6 की तरफ पहुंचे तो 6 भी हूबहू बिल्कुल वैसा है। I इक्वल टू 2 to 8 मॉड x माइनस 5 dx। ठीक, मैंने कहा था आपको मॉड के अंदर वाली चीज को आप 0 बराबर रखिए तो x बराबर 5 आ जाएगा, जो कि 5 होगा। 2 और 8 के बीच की एक वैल्यू होगी 5। ठीक रहेगा और प्रॉपर्टी 3 लग जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। 2 से 5 मॉड x माइनस 5 प्लस 5 से 8 मॉड x माइनस 5 dx। जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ये इनइक्वालिटी समझ में आई कि नहीं आई? भाई 2 से 5 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां रखोगे तो लेस देन 0 आएगा। x का मान 2 से 5 के बीच में कुछ भी रखोगे तो 0 या 0 से छोटा आ जाएगा। तो i बराबर आ जाएगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 5, लिमिट लगी 2 से 5। इसका जब इसका करोगे तो ये इंटीग्रेशन लगेगा 5 से 8, ये प्लस दे देगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव वैल्यू है और बड़ी हैं। 5 रखोगे तो 0, 6 रखोगे तो प्लस, 7 रखोगे तो प्लस, 8 रखोगे तो प्लस। तो i बराबर क्या आ जाएगा? माइनस का x² माइनस 5x और लिमिट क्या लगेगी? 2 से 5, जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। x² माइनस 5x, लिमिट बेटा लग जाएगी क्या? 5 से 8। i इक्वल टू, जरा ध्यान से देखेंगे, x² यानी 5 का स्क्वायर 25/2 माइनस 5 बचे 25 माइनस, अब 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। 4 का आधा 2 माइनस 5 दूनी 10 प्लस, इधर देखिए 8 हटाई 64, 64 का आधा 32, 8 पंचे 40, कितना आएगा? 5 रखेंगे तो क्या आएगा? 5 5 जा 25/2 माइनस 5 5 जा 25। इसी को बस सॉल्व कर लेना बेटा, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं। माइनस का 25 दूना 50 और 25 में से 50 जाएगा तो माइनस का 25, माइनस माइनस प्लस का 25। लेकिन इधर देखिए माइनस माइनस प्लस, लेकिन प्लस और माइनस फिर माइनस, और 32 में से 40 जाएगा माइनस का 8। 25 दूना 50, 50 में से 25 जाएगा फिर माइनस का 25 और माइनस माइनस प्लस का 25। देखो 25 25 25/2 25/2 50/2 यानी 25। i बराबर 25 माइनस 8 8 16, यानी i बराबर 9 आ जाएगा बेटा। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। मॉडुलस के ये सब क्वेश्चन थे बेटा। ठीक, और भी क्वेश्चन हम लोग लेंगे इसके बाद। देखिए जरा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन, i इक्वल टू दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 x ब्रैकेट 1 माइनस x टू द पावर होल पावर n dx। ये क्वेश्चन है, देख लीजिए बच्चों जरा। फिर आप प्रॉपर्टी लगा दीजिए वही वाली जो आप लगाते आते थे। 1 माइनस एक्स, लिमिट माइनस एक्स, ब्रैकेट के अंदर 1 माइनस एक्स इसकी होल टू द पावर n। कौन सी प्रॉपर्टी लगी आप जान गए होंगे? इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स, कहाँ से? 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। बेटा ये प्रॉपर्टी लगी और कोई नई चीज नहीं कर दिया गया है। ठीक, तो देखिए जरा,
आई इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स, ब्रैकेट खोल दीजिए, 1 माइनस 1 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस डी एक्स यहाँ पे लिख लीजिए, 1 कैंसिल हो जाएगा। आई इक्वल टू 0 to 1 एक्स टू द पावर एन 1 माइनस एक्स टू एक्स डी एक्स, थोड़ा ब्रैकेट खोल दीजिए, 0 to 1 एक्स टू द पावर एन डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स टू द पावर एन इंटू एक्स डी एक्स। इसकी पावर 1 है, आधार समान है, घाते जोड़ लीजिए भैया, तो आई इक्वल टू आ जाएगा 0 to 1 एक्स टू द पावर एन डी एक्स माइनस 0 to 1 एक्स टू द पावर एन प्लस 1 डी एक्स। क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर लीजिए, एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस एक्स टू द पावर एन प्लस 2 अपान एन प्लस 2। लिमिट सबकी अपनी अपनी लग जाएगी अलग अलग तरीके से, 0 से 1, 0 से 1। तो आई बराबर जब 1 रखोगे, एक्स जगह 1 रखोगे, 1 की पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 माइनस 1 की पावर एन प्लस 2 अपान एन प्लस 2। तो बेटा आई बराबर आ जाएगा 1 अपान एन प्लस 1 माइनस 1 अपान एन प्लस 2। चाहे ये आंसर कर लीजिए, चाहे एलसीएम ले लीजिए, एन प्लस 2 माइनस एन माइनस 1 अपान एन प्लस 1 एन प्लस 2, एन एन कैंसिल, 2 में से गया 1, यानी 1 अपान एन प्लस 1 एन प्लस 2। बेटा देख लीजिए, आई होप आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी।